भारतीयता एक विचार है जो हर सच्चे भारतीय के अंदर पनपता रहता है। और गणतंत्र दिवस वो घी है जो इस ज्योति को हमेशा प्रज्वलित रखता है। यह वो पर्व है जो हर पर्व से अलग है, क्योंकि इसे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं मनाता, मगर एक भारतीय मनाता है, एक देश मनाता है, और इसे एक सशक्त भारत मनाता है। दून स्कूल में गणतंत्र दिवस हमेशा एक खास और अनोखे तरीके से मनाया जाता है, जो न केवल एक ऐतिहासिक दिवस है बल्कि हम सभी को कई तरीकों से शिक्षित भी करता है। इस छुट्टी की शुरुआत उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ होती है। हम अपनी विंटर आउटिंग यूनिफॉर्म पहनते हैं और सीडीएस जाते हैं, जहां हमें एक विशेष नाश्ता और कई मिठाइयां मिलती हैं। फिर हम सब मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं, जहां हमारे प्रधानाचार्य और आमंत्रित मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अतीत में डॉस्कोस भी अपनी भारतीय व्यक्त करने के लिए इस दिन के लिए एक परेड तैयार करते थे और हमेशा की तरह झंडा भी फहराया जाता था। यह दिवस हमारे देश के अतीत और वर्तमान को उजागर करता है। मेरी तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है और बहुत नीतियों में सुधार भी आया है, लेकिन इस विकास के साथ साथ हम बहुत कुछ भूलकर पीछे छोड़े जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 48A दर्शाता है कि हर नागरिक का फर्ज और धर्म है भारत के पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना। उस समय इस अनुच्छेद का निर्माण भारत की उन्नति और भले के लिए किया गया था, पर अब शायद हम इसे भूल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की पहल से के पश्चात भी हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बदलते नहीं। हमें यह समझना होगा कि अपने पर्यावरण की रक्षा करना यानी कि अपने भविष्य में सुधार लाना, अपने भविष्य को सुरक्षित करना। आइए अपनी देश की ओर अपना योगदान दे और जो भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था एक समय पर, उसको वापस नई प्रसिद्धि दिलाएं। धन्यवाद। भाषा एक ऐसी चीज है जो विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को जोड़ती है। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा वह है जो सभ्यता को बढ़ाने और समृद्ध होने देती है। यह एक ऐसी भाषा है जो हमें संस्कृतियों, ज्ञान, इतिहास और अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करती है। पिछले गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह के पास दूसरी भाषा के रूप में हिंदी सिखाने को बढ़ावा देकर राष्ट्र को फिर से जोड़ने की धारणा थी। अगर पूरा देश हिंदी में बात करेगा तो संचार की खाई खत्म हो जाएगी। भाषा थोपी नहीं जा सकती, उससे अपनाना पड़ता है। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री मसूद फरूकी। वह द डून स्कूल के वर्ष 2000 के छात्र हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की है, और उन्होंने इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री भी प्राप्त की है। उन्होंने 2008 में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पार करके इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भर्ती ली। अब वह बेंगलुरु कस्टम्स में जॉइंट कमिश्नर के पद पर है। अब बिना किसी विलंब के मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह आए और हमें अपने ज्ञान से प्रबुद्ध करें। सर, तो आपके लिए भारतीयता क्या है? भारतीयता मेरे लिए इस देश में की का पूरा जो इतिहास है, और जो इतिहास उस इतिहास ने हमको बनाया है, उसकी संस्कृति में सब चीजें शामिल हैं। हमारा लिटरेचर, हमारा संगीत, हमारा हम लोग एक दूसरे के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उनको उनका जो फर्ज है, बड़ों का जो आदर सम्मान है, वो सब चीजें हमारी संस्कृति का पार्ट है, और ये सब हमको विरासत में मिली है। अगर किसी को हमारी भारतीयता समझना है कि भारतीयता क्या है, तो ये जरूरी है कि हमें अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, और हमको अपना इतिहास बहुत गौर से और बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए। और ये शामिल है इसमें, मतलब कि हमको आदिकाल से लेके भारतीय शासन तक अभी तक जो कुछ भी है वो सब पढ़ना है, क्योंकि ये सब हमारी शख्सियत का, हमारे प्रेजेंट का, हमारे हाल का बहुत ही
इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम जैसे भी एक दूसरे के साथ डील करते हैं वो सब एक कल्चर का हिस्सा है, एक उसके लिए पीछे पूरी लिंक हमारे साथ चल रही है। और हमारा नेचर के साथ जो संबंध है और हमारे एनवायरनमेंट के साथ जो संबंध है, वो सब हमारी भारतीयता का एक अटूट अंग है। धन्यवाद सर। आपके हिसाब से पिछले 15 सालों में भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो भारत में आए हैं, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें कि जो यहाँ की पब्लिक है अब वो कहीं ज़्यादा एजुकेटेड है पहले के मुकाबले अपने राइट्स के बारे में। एक मिडिल क्लास जो है वो कहीं ज़्यादा अब पावरफुल और इम्पोर्टेंट है पिछले 15 साल के मुकाबले में, जो अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर है कि उसके पास कि किस तरह के राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिए हैं। और हमारी जो अभी यंगर जनरेशन है वो बिलो 25 दे आर मोर इन नंबर, और आगे के लिए एक कहीं ज्यादा सिंसियरिटी है फ्यूचर के लिए एजुकेशन के मामले में, इन सब चीजों में। धन्यवाद सर। सर, आप आर्मी में भेदभाव और धर्म के विषय पर क्या कहना चाहेंगे? दिव्यांश, एक्चुअली तुमको मालूम है जब मैं बी फॉर्म में था तो जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कॉर्नर में एक रूम है, शायद बड़ा वाला हॉल, जहाँ पे ऊपर ऊपर करके सीढ़ियाँ हैं, और आई थिंक अगर वो ऐसा अभी भी है तो पहले वो शायद MSS सर का रूम था, सारस्वत सर का। तो वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट जनरल आए हुए थे, रिटायर्ड, और मैंने उनसे यही सवाल इत्तेफाक से मुझे याद है मैंने पूछा था उनसे। तो उन्होंने मुझे ये जवाब, मैंने ये कहा था कि भाई ये राजपूत बटालियन क्यों है और ये सिख बटालियन क्यों है, हम लोग इस तरह से क्यों बांट के रखते हैं बटालियंस को आर्मी में। उन्होंने कहा देखो भाई, एंड ऑफ द डे जो जवान जान दे रहा है वो अपने साथी के लिए दे रहा है। और ये ऐसा होता है जैसे अब तुम यहाँ पे स्कूल में रह रहे हो, तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हारा विल बी कहीं ज्यादा गारंटी इस बात की है कि वो कश्मीर हाउस या फिर हैदराबाद हाउस या उसी हाउस का होगा जहाँ पे तुम हो, मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे उसी डॉम का होगा या फिर तुम्हारे उसी रूम का होगा, वो आपस में लोग रूम पे शेयर भी करते हैं। तो ये एक तरह की ह्यूमन टेंडेंसी है, उसकी वजह से आर्मी ने शायद ऐसा कर रखा है, क्योंकि वो जवान एक साथ रहते हैं, एक साथ एक दूसरे के लिए वो बने हुए हैं, एक दूसरे की जान बचाना उनका फर्ज है, तो एक दूसरे की देखभाल करते हैं, इस तरह से उन्होंने ऐसा कर रखा है। तो मुझे ये लगता है कि ये खाली हमारी आर्मी का अभी सन 47 के बाद का कोई नया इसमें नियम नहीं आया, ये शुरुआत से ही ऐसा चल रहा है। और इसमें उन्होंने देखा होगा कि ये इसमें अच्छाई है और इसमें फायदा है, और ऐसे ही बेहतर है। साथ में ऐसा नहीं है कि जवान जो है खाली जाट रेजिमेंट है तो जाट के लिए ही लड़ रही है, ऐसा नहीं है, वो देश के लिए लड़ रही, ये बात भी है, दोनों चीजें। धन्यवाद सर। भारत का संविधान कहता है कि भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के लोगों को गंभीर संकल्प का अनुसरण करना है और प्रस्तावना में निर्धारित अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं को सुरक्षित करना है। हम इस युग के बच्चों को इसे दुनिया में फैलाना है, इस पूरी दुनिया को बताना है कि भारत महान है, भारत सबसे महान है।